गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एक इस तरह के ग्रुप हैं कि उनके पास कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। अब अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन ये चीज़ तो रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या करता है? चेंज करता है ये आर ग्रुप। ये आर ग्रुप क्या है इस पर डिपेंड करेगा वो किस तरह का एल्डिहाइड है। सपोज करिए आर सिर्फ एच है, तो ऐसे केस का जो एल्डिहाइड होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। आर कोई एल्किल ग्रुप है, जनरली अगर सिर्फ CH3 है तो आप उसे एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अगर वो कोई एरिल ग्रुप है, नॉर्मल बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो आप इसको बेंजल्डिहाइड प्रोनाउंस करेंगे। और एर एल्किल ग्रुप है, एर एल्किल का मतलब एरोमेटिक सिस्टम भी हो और उसमें एलिफेटिक सिस्टम भी हो, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को आप बोलते हैं एर एल्किल ग्रुप। तो अगर एर एल्किल ग्रुप है तो भी वो एल्डिहाइड ही कहलाएगा। और इस तरह की नेमिंग क्या होगी? जनरली देखने से ऐसा लग रहा है कि एसिटल्डिहाइड के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है फेनिल ग्रुप से, और इसलिए इसका जो नेम होगा वो क्या आएगा? फेनिल एसिटल्डिहाइड। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एल्डिहाइड आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। जनरली इसे RCHO से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यहाँ पर हाइड्रोजन, एल्किल, एरिल और एर एल्किल में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरा स्लाइड पर। यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो पहला स्ट्रक्चर है वो सैलिसल्डिहाइड है। इसको ऑलरेडी हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में कवर कर चुके हैं। बेंजल्डिहाइड के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर OH ग्रुप होता है तो उसे सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से आप जानते हैं। दूसरा, अगर सैलिसल्डिहाइड का जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पर ना ले जाकर पैरा पर लगा दें और OH के एडजेसेंट पोजीशन पर आप मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा उसे हम बोलते हैं वेनिलिन। वेनिलिन एक तरह की फ्लेवर्ड स्मेल होती है वेनिला की। तो जनरली जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो फ्रेग्रेंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो वेनिला फ्रेग्रेंस को प्रोड्यूस करने के लिए वेनिलिन का यूज होता है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। दूसरा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ही तरफ अगर बेंजीन रिंग है तो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? बेंजोफिनॉन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कई बार आपसे आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजोफिनॉन फ्रॉम बेंजीन, तो ऐसे केस में बेंजोफिनॉन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरा, एसिटोफिनॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में एसिटोफिनॉन भी अपने आप में क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये भी आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉन, तो बेंजीन से कैसे आप एसिटोफिनॉन ऑक्यूपाई करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। तो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप ये सब काम कर पाएंगे। दूसरा, कभी कभी एल्किल ग्रुप डिफरेंट एल्किल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ होते हैं। जैसे इस साइड ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ CH3 ग्रुप है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कार्बोनिल के तो वहाँ पर C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे केस में हम दोनों एल्काइल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हुए कीटोन लगाकर उनको बोल देंगे। जैसे यहाँ पर आप एथाइल मिथाइल कीटोन उसे पढ़ सकते हैं। तो ये एथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए कॉमन नेमिंग। किस तरह की कॉमन नेमिंग यूज होती है एल्डिहाइड में? तो जनरली जो एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग होती है वो किसके करस्पॉन्ड होती है? वो करस्पॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के। जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड उसी तरह की नेमिंग हम लोग एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। जनरली करते क्या हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो नेमिंग होती है उस नेमिंग में जहाँ कहीं भी इक होता है या जहाँ कहीं भी ओइक एसिड होता है, इक और ओइक एसिड के प्लेस पर हम क्या लगा देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड यूज करते हैं वर्ड। जैसे आप अगर ये देखेंगे, ये कौन सा एसिड है?
ये फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड का ये जो पार्ट है ये है इक, और आप इक की प्लेस पर क्या यूज कर देते हैं, इक की जगह क्या यूज कर देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर देते हैं, इतना पार्ट। तो जो फॉर्मिक था आपने इक के प्लेस पर क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो अब फॉर्मिक कन्वर्ट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड में। कीटोन की सब जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो कीटोन के दोनों तरफ या तो एल्किल ग्रुप होंगे या दोनों एरिल होंगे या दोनों मिक्स्ड ग्रुप होंगे, एक तरफ एरिल या एक तरफ एलिफेटिक होगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, हम दोनों के नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके कीटोन लगाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग मिथाइल इथाइल कीटोन में किए थे। अगर दोनों ही सेम ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल कीटोन, दोनों ही एथिल हैं तो डाई एथाइल कीटोन, एक मैथिल है एक फेनिल है तो मैथिल फेनिल कीटोन, एक एथिल है एक फेनिल है तो एथिल फेनिल कीटोन। इस तरह से इनकी कॉमन नेमिंग होती है। ठीक है, तो ये था कॉमन नेमिंग, क्योंकि कॉमन नेमिंग का भी बहुत रोल होता है। कई बार ये होता है हाउ कैन यू प्रिपेयर मैथिल फेनिल कीटोन फ्रॉम बेंजीन। तो ऐसे केस में मैथिल फेनिल कीटोन का स्ट्रक्चर आपको अगर नहीं पता होगा तो आप इस कन्वर्जन को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कन्वर्जन को करने के लिए उसकी IUPAC नेमिंग, उसकी कॉमन नेमिंग को बड़े आसानी से आपको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो जनरल सी बात है आप उस कन्वर्जन को नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अब हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं जिससे हम एल्डिहाइड या और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे जो इनिशियल मेथड है वो है आपका एल्कीन। एल्कीन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है, और इस रिएक्शन को हम लोग एक दो बार कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। एल्कीन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की जो रिएजेंट होते हैं वो क्या है, ओजोन गैस, और ओजोन गैस के साथ साथ आपको उसमें क्या मिलाना पड़ता है, जिंक और H2O। तो जिंक और H2O और ओजोन गैस रिएजेंट के लिए यूज होते हैं, और किसी भी एल्कीन को आप इससे रिएक्ट करा सकते हैं। जनरली अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है ओजोनोलिसिस के थ्रू, किसी एल्कीन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या होता है, आप जो डबल बॉन्ड है उसी को 20 से सेपरेट करते हैं। ब्रेक करने के बाद जिस पॉइंट से उनको ब्रेक कर रहे हैं वहीं ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन को लगाने से आपका स्ट्रक्चर हूबहू उस एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्म ले लेता है जो उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन के पास एक CH3 और एक H है, इसलिए ये 100% एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इस वाले कार्बन के पास दोनों ही CH3 ग्रुप हैं, इसलिए ये क्या कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। नीचे वाले स्ट्रक्चर में मैंने बिल्कुल आइडेंटिकल ग्रुपिंग कर दी है, CH3H CH3H, इसलिए सेम टाइप के एल्डिहाइड आपको मिल रहे हैं। तो जिस तरह की एल्कीन होगी उसी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन आपने कैसा ले रखा है। ठीक है, दूसरा फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एल्काइंस के लिए एक सिंपल केमिकल रिएक्शन जिसका शॉर्ट नेम है OMDM, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रीजेंट आपको पता होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप बड़े आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड कर रहेगा कि आपने किस तरह का एल्काइन ले रखा है। अगर आप एसिटिलीन लेकर चलते हैं तो एनी हाउ आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आप प्रोपाइन एज अ रिएक्टेंट यूज करते हैं तो इसी रिएक्शन से आपको कीटोन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप डायरेक्टली विदाउट मैकेनिज्म सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से थिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एल्काइन के ऊपर वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं। तो जब भी आप एल्काइन के ऊपर वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो आपको एक इनॉल टाइप सब्सटेंस मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ऑल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। इनॉल जनरली अनस्टेबल होते हैं और ये इजीली टॉटोमेराइज करके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो एसिटिलीन के केस में ये टॉटोमराइज करके एल्डिहाइड बनाते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रोपाइन की, तो प्रोपाइन के केस में ये वाला जो कार्बन है आपको दिख रहा है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो जो वाटर का से जो रिलीज होने वाला एनाइन है OH- वो आकर आपके इसी ग्रुप पर ऐड होगा, जिस वजह से ये इनॉल जब टॉटोमराइज करेगा तो ये कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि कहाँ एल्डिहाइड मिलेगा, कहाँ कीटोन। तो एल्काइन चेंज करेंगे तो उससे आपके प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। ये रिएक्शन OMDM बोला कहलाती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक और केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में, नेम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शन प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं, HBO। तो ये HBO रिएक्शन है। HBO रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 6 मोल ऑफ एल्कीन यूज करते हैं, जनरली अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेकर चलते हैं, और उसको ट्रीट कराते हैं डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF, और उसका जो नेक्स्ट रीजेंट होता है वो होता है बेसिक हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन दोनों की प्रेजेंस में हमें एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। इस पूरी केमिकल रिएक्शन में डाइबोरेन THF टेट्राहाइड्रोफिरोन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है बोरेन। बोरेन का फार्मूला होता है BH3। BH3 एक ऐसा कंपाउंड है कि जो H+ रिलीज ना करके क्या रिलीज करता है, H को हाइड्राइड के फॉर्म में रिलीज करता है, और ये हाइड्राइड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन आकर एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। इस रिएक्शन में किसी भी तरह के इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होती। जनरली ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन और बोरेन दोनों ही सिन एडिशन शो करते हैं। सिन एडिशन का मतलब है सेम साइड से एडिशन होता है। यहाँ पर जिस डायरेक्शन से हाइड्रोजन ऐड होता है सिम उसी डायरेक्शन से बोरेन भी ऐड होता है, तो ये सिन एडिशन शो करते हैं, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर 4 मेंबर्ड। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको माइंड में ये चीज़ तब सोचनी है जब स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की गई हो। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं की गई है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को कि जो आयंस हैं H+ और OH- उसको आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके एल्कीन पर एडिशन करना है, उससे आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। जनरली जो ये HBO रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो नहीं करता, ये एडिशन तो इसका नॉर्मल ही रहता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रहता है। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म वाइज नहीं जा रहे हैं और आप डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उस केस में बस आपको ऐसा सोचना है कि हम वाटर मॉलिक्यूल को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू अगर इस एल्कीन पर ऐड कर देंगे तो हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमको मैकेनिज्म नहीं ड्रा करनी पड़ेगी। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैकेनिज्म वाइज ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर कर दें इस रिएक्शन में तो वो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देता है। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि HBO रिएक्शन एक एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। HBO रिएक्शन तो मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो अगर तो ऐसे केस में आपको वाटर को एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से उस पर जोड़ देंगे तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एल्कीन की बात कर रहा था, और अगर आप यही काम एल्काइन के लिए करेंगे तो वो फिर से इनॉल बनाएगा, और यहाँ जो इनॉल है वो टर्मिनल इनॉल बनेगा। जितने भी टर्मिनल इनॉल होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में ही कन्वर्ट होंगे। तो एल्काइन के साथ आप अगर HBO रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और एल्कीन के साथ अगर आप HBO रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और आप चाहें तो इस एल्कोहल को भी फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या है, ऑक्सीडेशन में आपको ये पता ही है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जैसे CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में
तो ये किस में कन्वर्ट होता है? अच्छा, ये भी याद रखना है कि जो K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में लिया जाता है और KMnO4 को एल्कलाइन मीडियम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप मीडियम वाइज भी याद रखिएगा कि K2Cr2O7 हम लोग एसिडिक मीडियम में लेकर चलते हैं। तो ये तुरंत, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? एल्डिहाइड ग्रुप में। बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन में, और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो जनरली नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, नो रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, एंड टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सॉरी डाई कार्बोक्सिलिक नहीं, आप इसको, कैल्शियम जो होता है वो +2 वैलेंसी रखता है, चार्ज जो होता है कैल्शियम के ऊपर वो क्या है? +2। इस वजह से जब भी वो कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा तो कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप उसका सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को वो यूज कर लेता है। ठीक है, तो वो कहलाएगा तो कैल्शियम सॉल्ट ही। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बना रहे हैं और वो क्या है? वो है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के 2 मोल्स के हम लोग फॉर्मेट आयन यूज करेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे किसके साथ? कैल्शियम के साथ। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाता है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं हम लोग। क्या कराते हैं? ड्राई डिस्टिलेशन। किसका कराते हैं? किसी भी कैल्शियम फॉर्मेट को और किसी दूसरे एल्काइल फॉर्मेट से ट्रीट कराते हैं और वो कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। जनरली अगर हम सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को भी ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्रोसीड करा दें तो ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो जाता है। अगर आप देखें तो ये पार्ट क्या बना रहा है? ये पार्ट बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें HC डबल बॉन्ड O और लास्ट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का H। यानी कि अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को भी ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस में प्रोसीड कराते हैं तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको मैं पेज को क्लियर कर देता हूँ। आप सपोज करिए कैल्शियम एसीटेट, पहले मैंने क्या यूज किया था? कैल्शियम फॉर्मेट, और अब यूज कर रहा हूँ कैल्शियम एसीटेट। अगर कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिल कराते हैं किसके प्रेजेंस में? अगेन कैल्शियम फॉर्मेट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट तो फिक्स है कि क्या रहेगा? कैल्शियम फॉर्मेट, और दूसरा आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको मिक्स्ड एल्डिहाइड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ आपको क्या क्या मिल सकता है? CH3COH। ठीक है, दूसरा आपको फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल सकता है, और तीसरा आपको कीटोन भी मिल सकता है। तो जनरली कीटोन और
फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ये चीज़ें आपको यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल सकती है। तो ये तीनों एक ही साथ मिलेंगे तो इनके जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत कम होता है। आप ये मान कर चलिए कि एसिटल्डिहाइड आपको मिलेगा अराउंड 25%, ठीक ऐसे ही लगभग 40% के आसपास आपको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, और 35 to 40% या 30% ही आपको एसीटोन मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का आपको अमाउंट नहीं मिलता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी मिलते हैं वो रिएक्शन उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट का जो ड्राई डिस्टिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस केस में जो प्रेजेंट टाइम में स्क्रीन में रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पर मैंने मिक्स्ड कैल्शियम सॉल्ट ले रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और जब भी आप मिक्स्ड सॉल्ट यूज करते हैं तो वहाँ पर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन, ये तीनों की मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एसिटल्डिहाइड भी मिल सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी मिल सकता है, एसीटोन भी मिल सकता है। ठीक है, कैसे मिलेंगे? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट, अगर ये पार्ट इस H से कंबाइन कर जाएगा तो एल्डिहाइड, ठीक है, और अगर ये पार्ट इस CH3 से कंबाइन कर गया, ठीक है, तो अगर आप देखिए जो दोनों मैंने सर्किल बना रखे हैं, ये दोनों सर्किल कंबाइन कर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो अनसर्किल्ड पार्ट है वो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है ही, और यहाँ से आपका बन जाएगा एसीटोन, और यहाँ से इतना पार्ट क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, यहाँ से भी कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। और अगर ये मिक्स्ड बना लिए तो ऐसे केस में आपको एसिटल्डिहाइड मिलने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, तीनों तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें मिल सकते हैं, और इन प्रोडक्ट की जो इफ़िशियंसी होती है, जो यील्ड होती है, परसेंटेज यील्ड, वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम इस तरह के मेथड को सूटेबल नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये सूटेबल नहीं है, लेकिन सपोज करिए अगर एग्ज़ाम में आ गए तो सूटेबल हो या ना हो, आपको करना आना चाहिए। तो हाँ, आप जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट आप उसको लिख देंगे। और अगर सिर्फ कोई कैल्शियम एसीटेट को ही ड्राई डिस्टिल करते, जैसे मैंने फर्स्ट जो रिएक्शन थी उसमें सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिलेशन में पार्टिसिपेट कराया था, तो वहाँ केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक उसी तरह से अगर मैं कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिल कराता हूँ, ओनली कैल्शियम ड्राई डिस्टिल को, ओनली कैल्शियम एसीटेट को प्रोसीड कराया जाए ड्राई डिस्टिलेशन के लिए, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट होगा वो एसीटोन ही होगा। तो हमारे लिए इस तरह की रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है जहाँ एक ही प्रोडक्ट मिलता है, और इस तरह की रिएक्शन को हम अवॉइड करेंगे, यूज करने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका। अब बात करते हैं फ्रॉम एस्टर एंड नाइट्राइल, हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी एस्टर और नाइट्राइल ग्रुप इनटू एल्डिहाइड। तो दिस कैन बी happens by the help of डाइवाल H। डाइवाल H एक रिएजेंट है जिसमें हम डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप यूज करते हैं एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम पर एक हाइड्रोजन लगा रहता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाता है आपका डाई आइसो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, ये इसका फुल फॉर्म है। और याद रखिएगा इसको हम लोग शॉर्ट में डाइवाल एच से कॉमनली यूज करते हैं। और जनरली डाइवाल एच की जो प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी एस्टर ग्रुप और किसी भी साइनाइड ग्रुप को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ जितना भी ये जो पार्ट है, इस सारे पार्ट को CHO में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ जो CN है इसको भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगा, CHO में। तो जब डाइवाल एच के प्रेजेंस में यहाँ पे अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, प्रोपेनल। और यहाँ आप जब कराएंगे तो क्योंकि ये यहाँ जो कार्बन चेन है उसमें 2 ही कार्बन है, तो वो आपको एथिनॉल प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से डाइवाल एच का यूज करके एस्टर और नाइट्राइल को इजीली एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड डेरिवेटिव को लेकर चलते हैं, स्पेशली एसिड हैलाइड को, और एसिड हैलाइड को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है। साथ में हम इसमें सल्फर और क्यूनोलिन का भी यूज करते हैं, और तब जाकर आपको यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। जो RC++OCl है, Cl के प्लेस पर क्या आ जाता है, H आ जाता है। एक तरह से आप ये मानकर चलिए, तो डायरेक्टली जो एसिड हैलाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और इस केमिकल रिएक्शन का नेम क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ जो सल्फर और क्यूनोलिन का यूज किया गया है, ये दोनों के दोनों कैटालिस्ट इनहिबिटर हैं। क्या है, कैटलिस्ट इनहिबिटर। क्या रोल होता है कैटलिस्ट इनहिबिटर का, ये एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रिड्यूस करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर सल्फर और क्यूनिलीन इस रिएक्शन में ना मिलाए जाएं तो ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। तो रोजनमुंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड, वो फर्दर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम उसमें सल्फर और क्यूनिलीन को एज अ कैटलिस्ट इनहिबिटर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन के यूज से हम लोग क्या करते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन में जनरली हम लोग किसी भी एल्काइल साइनाइड को ट्रीट कराते हैं SnCl2 in presence of HCl। HCl के साथ HnCl2 कंबाइंड करके जब वो कंबाइन करेगा तो वो 2H+ आयन रिलीज करता है, जनरली 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि ये रिडक्शन करता है। तो अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा साइनाइड के ऊपर तो वो साइनाइड इमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इमाइन ग्रुप की जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब भी हाइड्रोलिसिस इमाइन ग्रुप की होगी या डबल बॉन्ड के आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ क्या लगा देते हैं, वाटर के दोनों हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो NH के पास जैसे ही दोनों हाइड्रोजन आएंगे वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो CH है जैसे ही वहाँ डबल बॉन्ड O आएगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH की तरफ ये O क्यों मूव किया और हाइड्रोजन आपने दोनों नाइट्रोजन की तरफ कैसे लगा दिए, इसका रीज़न ये है कि जब हम वाटर को आयनाइज कराएंगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन का चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज वो
कार्बन की तरफ मूव करेगा। आप इस तरह से सोच सकते हैं। ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म हम कई बार ड्रा कर चुके हैं, कहिए तो यहाँ भी बना देते हैं। मैकेनिज्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिज्म में करेंगे क्या, आपने जो वाटर मॉलिक्यूल ले रखा है उसी के लोन पेयर से इसको अटैक कराएंगे, ये बॉन्ड ओपन होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डायरेक्ट अगर आप लोन पेयर का अटैक करा रहे हैं और चाह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए, तो ऐसे केस में आप ये सोच कर चलिए कि जो एल्कोहल है यानी कि जो आपका लोन पेयर है वो अपने साथ हाइड्रोजन को लेकर चलता है और एक ही कार्बन पर OH और NH2 ग्रुप दोनों ही अनस्टेबल होते हैं। ये लोन पेयर इस NH2 को बाहर निकलने के लिए पुश करेगा और लोन पेयर के थ्रू कर रहा है, इसलिए वो अपना एक हाइड्रोजन को उसको प्रोवाइड करेगा जिसको वो बाहर निकाल रहा है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो NH2 माइनस क्रिएट करेगा, तो NH2 माइनस जो OH का H है वो एब्स्ट्रैक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में और आपका इस तरह से क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चाहे आप मैकेनिज्म के थ्रू आइए या डायरेक्ट, ये याद रखे रहिए कि जब भी डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी तो उस केस में आपको एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ दोनों हाइड्रोजन को ले जाना है। जब भी हाइड्रोलिसिस सिंगल बॉन्ड की करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग H+ और OH- को बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सेपरेट करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड का करते हैं तो वहाँ एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ, दोनों तरफ क्या ले जाते हैं, हाइड्रोजन लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इतने तरह से आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीटोन को कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी उसमें एक या दो रिएक्शन ही ऐसी हैं जहाँ कीटोन प्रिपेयर कर रहे थे। तो कीटोन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन के थ्रू आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। जैसे हम लोग सबसे पहला जो लेकर चलें, तो मान लेते हैं कि हमने कोई एसिड हैलाइड ले लिया जो कि रोजन-बॉन्ड रिएक्शन में ले रखे थे, और एसिड हैलाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं डाई एल्किल कॉपर लिथियम से, इसको गिलमान्स रीजेंट बोलते हैं। तो होगा ये कि एक एल्किल ग्रुप तो ऑलरेडी है और जो दूसरा एल्किल ग्रुप है वो आपको कहाँ से आ जाएगा, वो मिल जाएगा जो डाई एल्किल कॉपर लिथियम ले रखा है। और बचेगा क्या, ये आपके एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन कोरेहाउस सिंथेसिस है। कोरेहाउस सिंथेसिस में करते क्या थे, एसिड हैलाइड की जगह आप यूज करते थे एल्किल हैलाइड का, यहाँ पर एसिड हैलाइड का यूज हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्या है, आपको देखने में डिफरेंट लग रहा होगा। अगर हम एस्टर को लेकर चलें, एस्टर भी एसिड डेरिवेटिव है। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनके पास एक चीज़ कॉमन है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ दूसरे तरफ कहीं ना कहीं कोई एक लीविंग ग्रुप भी है, और यही एलिमिनेशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले कोई नेगेटिव चार्ज आकर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा और दूसरे ही स्टेप में वो लीविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं वो बड़े आसानी के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन में। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप को। ये कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव चार्ज रिटर्न बैक आएगा और ये जो OR लीविंग ग्रुप है इसको बाहर निकाल देगा। इस तरह से हुआ ये कि ये R अभी भी बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O एज इट इज प्रेजेंट है, और R आपका जो आपने एल्किल लिथियम ले रखा था वहाँ से आ गया, और एज अ बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, OR माइनस। अच्छा, OR माइनस इस लिथियम से कंबाइन करके सॉल्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा। इसी तरह से जितने भी हैं कीटोन वो सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव का यूज करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी
प्रिपरेशन देखी है, ये सारी प्रिपरेशन एलिफेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन और उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में इतना ही।